जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी आपको ग्रैंड लीग की दोस्तों 5 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको खुद रैंक्स में अंतर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपकी पहले बहुत ही बेस्ट रैंक्स नहीं आती होंगी, पर इसके आपकी बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स होने वाली हैं, जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो दोस्तों तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपको फैंटेसी में 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट्स दिखाकर आपको मतलब कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी ट्राई कर सकते हो, उसे भी ट्राई कर सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो, या तो आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, आप सबसे पहले दोस्तों जो टिप आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, कोई बड़ा प्लेयर है और उसका फॉर्म चल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस होगा वो नेक्स्ट मैच में परफॉर्म कर देगा। पर कोई बड़ा प्लेयर है और उसका फॉर्म नहीं चल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस होगा वो नेक्स्ट मैच में भी फेल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे रोहित शर्मा बहुत बड़े प्लेयर हैं, पर वो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्म नहीं करते। एक मैच में परफॉर्म करेंगे, उसके बाद 2 से 3 मैच में फेल हो जाएंगे। ठीक है, जबकि आप विराट कोहली को देखते हो, वो कंसिस्टेंसी के साथ रन्स मारते हैं, मतलब ज़्यादातर आपको पॉइंट्स देंगे, ड्रीम टीम में आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, जो प्लेयर फॉर्म में होता है ज़्यादातर वही कंसिस्टेंसी के साथ रन्स मारता है। रोहित शर्मा का भी एक टाइम था 2019 में, उन्होंने भी बहुत ही बेस्ट किया था। ठीक है, वर्ल्ड कप में। तो एक टाइम होता है और जिसका फॉर्म कंटिन्यू चल रहा होता है वो अच्छे से नेक्स्ट मैच में भी परफॉर्म कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे आपने शुभमन गिल का देखा होगा 2023 में बहुत ही बेस्ट रहा। ठीक है, तो इतना याद रखना। तो चलिएगा, आपको यहाँ पर दोस्तों प्लेयर्स में आपको बैट्समैन मिल जाएंगे, ऑलराउंडर्स मिल जाएंगे, बॉलर्स मिल जाएंगे। तो आप जिसे भी अपनी टीम में रख रहे हो उसका फॉर्म देख लीजिएगा, लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, और आपको भी कुछ प्लेयर्स का तो पता ही होगा कि ये कंसिस्टेंसी के साथ नहीं, एक मैच में ये 50 बनाएंगे, नेक्स्ट मैच में ये 10 से 15 रन पर ही आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्लेयर को आपको अपनी टीम में नहीं रखना है जो ज़्यादातर कंटिन्यू परफॉर्म ना करता हो। एक मैच में तो शतक भी मार देगा पर उसके बाद में वो 50 भी नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्लेयर को आपको नहीं रखना है। चलिएगा दोस्तों, सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों सबसे बेस्ट एप्लीकेशन अगर आप जानना चाहो दोस्तों फैंटेसी की तो याद रखिएगा विजन 11 है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों विजन 11 पर अगर आप खेलोगे तो दोस्तों आपको फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, मैंने लिख कर रखा है 550 का प्रॉफिट। आपको एक ड्रीम 11 पर दोस्तों आपको एक कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है 5750 रुपये में। ठीक है, प्राइस पुल है यहाँ पर 10,000। ठीक है, ड्रीम 11 पर। अब वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 रुपये में, 10,000 ही आपको यहाँ पर प्राइस पुल मिलेगा। ठीक है, मतलब 10,000 ही मिलेंगे, तो दोनों पर 10,000 मिलेंगे। पर एंट्री फीस आपसे विजन 11 कम लेती है, ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है। 550 रुपये ड्रीम 11 उसी कॉन्टेस्ट के लिए ज़्यादा लेती है। अब ज़रूरी नहीं है हेड टू हेड में या स्मॉल लीग में आपको ये कॉन्टेस्ट खेलने हैं बड़े बड़े 1000 2000 नहीं। आप 50 रुपये का खेलते हो, 100 रुपये का खेलते हो, यहाँ पर खेलिएगा, आपकी कुछ ना कुछ सेविंग्स होगी, जो कि आपका एक तरीके का प्रॉफिट होता है इस एप्लीकेशन पर, मतलब खेलने से पहले ही। ठीक है, अगर आप उन पर खेलोगे तो आपको ज़्यादा एंट्री फीस देनी होगी उसी प्राइस के लिए, कोई अलग प्राइस नहीं होगा कि यहाँ वहाँ पर आपको विनिंग्स भी ज़्यादा मिलेगी, नहीं, सेम विनिंग्स मिलेगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर आप देख पा रहोगे। ठीक है, पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। T20I में अलग पिच बनाई जाती है, ODI में अलग। ठीक है, और टेस्ट में तो बहुत ही अलग पिच बनाई जाती है। पर एक दोस्तों सभी फॉर्मेट में एक फ़र्क होता है कि कहीं पर थोड़ा कम टाइम मिलता है, कहीं पर थोड़ा उससे ज़्यादा और कहीं पर उससे भी ज़्यादा। ठीक है, याद रखिएगा। तो जैसे दोस्तों आप सभी को पता होगा T20I और ODI मैचेस में ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता है, पर टेस्ट मैच में आपको बहुत टुक करने का टाइम मिलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों 3 टाइप्स के आपको पिच देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिल जाएगी, बैलेंस पिच मिल जाएगी, बॉलिंग पिच मिल जाएगी। अब बैटिंग से समझ आ रहा है दोस्तों, बैट्समैन ज़्यादातर परफॉर्म करेंगे इस पिच पर, तो मतलब स्कोर ज़्यादा बनने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको बैट्समैन रखने हैं बैटिंग फ्रेंडली पिच पर, और बॉलर्स जो डेथ में बॉलिंग करते हैं उन्हें रखिएगा, क्योंकि डेथ में विकेट गिरते हैं ज़्यादातर बैटिंग फ्रेंडली पिच पर। ठीक है, तो अगर दोस्तों 10 मैच उठाकर आप देखोगे बैटिंग फ्रेंडली पिचेस की, तो वहाँ पर दोस्तों आपको जो स्कोर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिए कि 10 मैच में से आप मान सकते हो 7 बार ऐसा स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा बैटिंग फ्रेंडली पिच पर,
170 से प्लस देखने को मिलेगा आपको, 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर इतना ही स्कोर बनता है ज़्यादातर। ठीक है, आपके अगर मैं एग्जांपल के लिए एक आध स्टेडियम आपको गिनाऊँ तो आप मुंबई का वानखेड़े ले लो या एम चिन्नास्वामी स्टेडियम ले लो बेंगलुरु का। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं बैलेंस पिच की, तो याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों अब ज़्यादातर ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 1, 2, 3 इन नंबर पर ज़्यादातर बैट्समैन आते हैं, सभी टीम से IPL हो या इंटरनेशनल हो। ठीक है, पर 4, 5, 6 नंबर पर ऑलराउंडर्स आते हैं। तो 1, 2, 2 विकेट गिर गए तो ऑलराउंडर्स आ जाएंगे, फिर बैलेंस पिच पर वो परफॉर्म करेंगे और वो फिर बॉलिंग भी करेंगे, तो वहाँ से भी एक आध विकेट दे देंगे, तो वो ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं बैलेंस पिच पे। दोस्तों 10 मैच उठाकर देखोगे बैलेंस पिच के, तो याद रखिएगा 7 बार आपको यहाँ पर जो स्कोर देखने को मिलेगा 150 से लेकर 170 के बीच में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको 160, 165 के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, बैलेंस पिच पर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगर हम बॉलिंग पिच की बात करते हैं तो याद रखिएगा 2 टाइप्स के तो अब हमारे बॉलर्स होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा। एक फास्ट बॉलर्स होते हैं जिन्हें हम पेसर्स बोलते हैं, ठीक है, और एक स्पिनर्स होते हैं। तो याद रखिए दोस्तों जो ज़्यादातर विकेट मिलते हैं पेसर्स को मिलते हैं, क्योंकि पावर प्ले में भी बैट्समैन को मतलब पावर प्ले का यूज़ करना है, तो वहाँ पर भी वो बल्ला घुमाते हैं। और डेथ ओवर में भी जो फास्ट बॉलिंग ही बॉलर्स ही मतलब बॉलिंग करते हैं, तो वहाँ पर भी वो बल्ला घुमाते हैं, तो वहाँ पर भी आउट हो जाते हैं। ज़्यादातर जो हैट्रिक्स ली जाती हैं वो भी डेथ में ही ली जाती हैं। तो याद रखिएगा जो ज़्यादातर विकेट मिलते हैं फास्ट बॉलर्स को मिलते हैं। बॉलिंग पिच की दोस्तों अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कितना स्कोर देखने को मिलेगा, तो बॉलिंग पिच पर दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में स्कोर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों 140 से 145 बॉलिंग पिच पर। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर चलिएगा दोस्तों आपको ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स रखने हैं बॉलिंग पिच पर। चलिएगा दोस्तों थर्ड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जिस टीम का हमको पता नहीं होता कौन कितने नंबर पर आएगा, तो फिर हम तुक्के से किसी को भी रख लेंगे कि ये ऊपर आने वाला है, जबकि वो आएगा नहीं। ठीक है, ऊपर आप Dream11 हो या दूसरी एप्लीकेशन आगे पीछे रख देती हैं, आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा। ये तो चलो मान लेता हूँ कोई बता भी देगा फैंटेसी में, पर आपका भाई आपको बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा, एक एक प्लेयर का बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों 4 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं सभी एप्लीकेशन में, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। ठीक है, तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है सभी प्लेयर्स का। जैसे रोहित शर्मा के सामने आप 2 नंबर देख पा रहे होगे, विराट कोहली के सामने 3 नंबर और हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। ठीक है, अब ये इंडिया की ओर से है हार्दिक पांड्या का 5 नंबर। तो एक एक प्लेयर का आपको ऐसा बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा, 2 नंबर पर आएगा, 3 नंबर पर आएगा, 4 पर आएगा, 5 पर आएगा। ठीक है, और अब देखिएगा मैं आपको कैसे बताऊंगा कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा। तो यहाँ पर आप O/M देख पा रहे होगे हार्दिक पांड्या के सामने। तो इसका मतलब दोस्तों ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल ओवर में 1 ओवर डालेंगे। ठीक है, मैं आपको एक एक प्लेयर का बताऊँगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर तो दोस्तों ये हो गया, क्योंकि ये 6th ऑप्शन होते हैं बॉलिंग का, 4 ओवर नहीं डालते हैं हार्दिक पांड्या, ज़्यादातर 2 ही ओवर डालते हैं, बहुत कम होता है कि 4 ओवर डाल दें। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर ये देखिएगा दोस्तों भुवनेश्वर कुमार जैसे पावर प्ले में 2 डालते हैं, मतलब ओपनिंग ओवर्स में 2 ओवर डालते हैं ओपनिंग में। ठीक है, और डेथ में 2 ओवर डालते हैं, डी का मतलब डेथ। ठीक है, O/D दिख रहा है आपको, तो ओपनिंग में 2 ओवर और डी मतलब डेथ में 2 ओवर। ठीक है, ये मिडिल में ओवर नहीं डालते, बहुत कम होता है, कोई बल्लेबाज सेट हो गया बहुत ही ज़्यादा विकेट चाहिए तो मिडिल में कभी कभार 1 ओवर डालते हैं, ज़्यादातर तो डेथ में ही डालते हैं। तो आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी बताऊंगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों 4th टिप आप देख पा रहे हो दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन। अगर आपके दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो जाते हैं या एक आध पॉइंट से जो फर्स्ट और सेकंड रैंक आती है दोस्तों, वहाँ पर याद रखिएगा उनके कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सटीक होते हैं। और किसी का अगर सेकंड आ रही है और कभी बहुत ही थोड़ा बहुत यूनिक मैच हुआ हो कि इधर उधर मैच हो गया हो, तो वहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा किसी का कैप्टन होगा सही होगा पर वाइस गलत होगा, तो उसकी सेकंड रैंक आ जाएगी, फर्स्ट नहीं आएगी। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके बिल्कुल सही होनी चाहिए। देखिएगा दोस्तों आपके 1 या 2 प्लेयर चलो मान लेते हैं फेल भी हो जाते हैं कभी कभार। ठीक है, तो फिर आप उम्मीद मत छोड़िए कि आपकी इस मैच में फर्स्ट नहीं आ सकते, उसके बाद भी 1 प्लेयर फेल हो गया या 2 प्लेयर फेल हो गए उसके बाद भी। पर ये याद रखिएगा कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं चले और सारे प्लेयर चल गए, ड्रीम टीम में आ गए सिर्फ वो, या आपने उल्टे मतलब जिसे कैप्टन करना था उसे वाइस कर दिया और जिसे वाइस करना था उसे कैप्टन कर दिया, उल्टा कर दिया आपने, तो फिर याद रखिएगा तो भी आपकी फर्स्ट रैंक नहीं आएगी। ठीक है, याद रखिएगा।
तो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फैंटेसी में, इसलिए सही बनाने हैं। अब ये देखिएगा कैसे बनाने हैं। चलिएगा दोस्तों, अगर मैं दो आपसे प्लेयर पूछूंगा कि कैप्टन और वाइस कैप्टन के नाम बता दो, आज कौन बनने वाले आपके हिसाब से, ठीक है, जो आपको लग रहे हों, तो आप दो नाम बताओगे तो उसमें से बहुत कम चांस होगा कि वो सही निकल जाएं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, ठीक है। आप जब मैच खत्म होगा उसके बाद देखोगे दो जो नाम आप बताओगे वो बहुत कम चांस होगा कि वो सही होंगे। पर हाँ, अगर मैं आपसे 5 से 6 नाम पूछूंगा तो फिर आप जो बताओगे उनमें से ज़्यादा चांस होगा कि उनमें से कुछ प्लेयर्स निकल आएंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, हमें 22 प्लेयर्स मिलते हैं। हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं जो अभी IPL में हुआ था, हम सिर्फ यहाँ पे 22 प्लेयर्स की याद कर रहे हैं जो मैच में खेलते हैं, 11 इधर से 11 उधर से, ठीक है। तो याद रखिएगा 6 प्लेयर आपको जो लग रहे हों उस दिन कि ये कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकते हैं। ज़्यादातर जो बड़े प्लेयर होते हैं वही परफॉर्म करते हैं, वही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं, बस आगे पीछे हो जाता है, कभी ये बन जाता है कभी दूसरा बन जाएगा, ठीक है। 4 से 5 या 6 प्लेयर होते हैं